कैटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। स्पेलिंग लिख लीजिएगा ANCHOR, एंकर टैग उसी पे लिख लीजिएगा। टैग एज ए लिंक लिखा हुआ ना, टैग एज ए लिंक पेज नंबर 17 पे टैग एज ए लिंक जो लिखा हुआ है सामने लिख लीजिएगा एंकर टैग ANCHOR। एंचोर नहीं है, एंकर बोलते हैं, ठीक है। मिला के मत पढ़ने लगेगा। एंकर टैग लिखिएगा। इस टैग का इस्तेमाल हम लिंक देने के लिए करते हैं। इस टैग का इस्तेमाल हम लिंक देने के लिए करते हैं। हो गया। अब एंकर टैग होता क्या है, कहाँ है? एंकर टैग इन HTML कोड आर द HTML एलिमेंट यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। यानी कि जो आप लोग हाइपरलिंक एमएस वर्ड वगैरह में पढ़े होंगे ना, हाइपरलिंक मींस दैट टू जॉइन वन पेज टू अनदर पेज, पढ़े होंगे ना, वही मतलब होता है एंकर टैग। तो HTML लिख लीजिएगा, HTML एलिमेंट यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। The help of anchor tag, HTML element used to create a hyperlink. देखिएगा, HTML used to create a hyperlink in a web pages with the help of anchor tag. कल हमने एक नॉर्मल इमेज लगाई थी, याद होगा आप लोगों को। मैं फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। नहीं आने वाले था, बातचीत नहीं हो रहा क्या? रूम बड़ा कौन? अभी नहीं है, मास्क लगाया है। पता है यार, वो पैसे मार लग रहा है कुछ नहीं। बात मत करिए, इमेज है लेफ्ट राइट जो भी है, और लेफ्ट राइट जो भी करना था इसको कर सकते हैं, राइट में हटा देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव, तो देख सकते हैं आप, तो इधर आ रहा है। अच्छा, अभी जो हमारा दिख रही है, ये जो दिख रहा है पॉइंटर है हमारा, है ना। हम जब इस पे इमेज ले रहा है, क्या पॉइंटर में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? अभी पॉइंटर वैसे दिख रहा है ना, तो लेकिन जब एंकर टैग लगाएंगे तो उसका कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा देखते हैं। तो एंकर टैग, और आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, वैसे हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको लिंक करने के लिए आप आ गए यहाँ पे, जो इमेज एसआर से लगाए हुए है ना, यही से काम हो जाएगा हमारा। और एंकर टैग आप इमेज के रूप में भी दे सकते हैं और टेक्स्ट के रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला लाइन हटा दी, लाइन हटा दी, और यहाँ पे हमने दिया क्या, ए फॉर एंकर टैग। कैसे रेफरेंस अपने आप आ गया। यस रेफरेंस में कोई आप वो दे सकते हैं क्या, कोई लिंक, जिस लिंक पे आप जाना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, आप क्रोम पे आए और इस जो हमारे जीआईटी वाला है, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ना, यहाँ पे जब भी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो लॉगिन वाला पेज आता है, ये वाला पेज आता है, ये वाला पेज आ रहा है ना लॉगिन वाला। यही पेज का मैंने क्या कर लिया, जो उसका यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अभी नहीं कॉपी करेगा, www ऐसा ऑफ ठीक है, अब कॉपी करेगा ताकि एचटीटीपी दिखे, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दिखना चाहिए। तो कॉपी कर लिया इसको, और कॉपी करने के बाद से आप यहाँ वापस आ जाइए वहां पर, और यहाँ क्या करेंगे, और इसके भीतर आप चाहे इमेज लगा लीजिए या वो लगा लीजिए। इमेज लगाने के लिए क्या है, तो आप IMG इंटर एसआरसी में कर लेंगे, उस इमेज का, जिस इमेज का जहाँ फोल्डर है पहले IMG इंटर, और जो भी इमेज है उसको ले लिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, और अल्ट में देना चाहे तो दीजिए, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, तो तब के लिए जब इमेज में शो करेगा, है ना। और इसको क्या कर दिया हमने, रन करा दिया, देखिए
पॉइंटर अभी नॉर्मल देख बन रहा था, लेकिन अब इमेज पे ले जाएंगे तो आपको देखो अलग बन रहा होगा। कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, और जैसे ही पे क्लिक करेंगे, हाँ क्लिकेबल हो गया, जैसे ही पे क्लिक करेंगे आपको इंटरफेस मिल जाएगा कुछ। देखो पहुंच गए लॉगिन वाले सेक्शन पे, लॉगिन में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन एक चीज और बताइए, अभी कितने टैब दिख रहे हैं इसमें? एक ही टैब है। देखो इसी पे क्लिक करें, यही पेज रिफ्रेश हो जा रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन है, चाहते हैं कि नहीं इस पे क्लिक करें तो एक नया टैब खुले, वहां पे हमारा डाटा हो, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले आपने लिख लीजिए अच्छे से, पहले अच्छे से लिखिए, कंट्रोल जेड देख रहा हूँ, देखिए जाके सबसे पहले क्या लगाएंगे, एंकर टैग। एंकर टैग लगाएंगे तो क्या लिख के आएगा, ये रेफरेंस ऐसा लिख लीजिए पहले, और लिखिएगा ये रेफरेंस के भीतर जो ज्योमेट्री काम है उसके भीतर क्या लेंगे, कोई भी लिंक दे देंगे। तो लिंक में हमेशा याद रखिएगा www.http वाला होना चाहिए, ठीक है। हो ज्यादा है तो फिर यहाँ लिखिएगा ऐसे ही जैसे बना हुआ था, ये लगा के एंटर कर देंगे, एंटर टैग पर लिख दीजिए ए टैग ओपन करके ए ऐसे रेफरेंस वाले में लिखिएगा कि उसमें लिंक देंगे, जो भी लिंक आप देना चाहते हैं। हाँ घूम रहे हो जब तक बराते का है वो तो क्या करे, बुला ले रहा है, ठीक है ऊपर तुम है लिख रहे हो तो पता है क्या, तो लिखो अपना नोट से लिखोगे कॉपी है, ठीक है पढ़ो भैया चेक कर। तो इसमें क्या करेंगे, वो लिंक पेस्ट कर देंगे जो लिंक आप देना चाहते हैं, कंट्रोल वी कर दिया। अब ये लिंक आप किसी इमेज पे लगाना भाई, कोई ऐसे कंट्रोल सेव कर दिए और रिफ्रेश करिए, कुछ आएगा नहीं यहाँ पे, ना इमेज क्लिक कहाँ करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, कोई यहाँ कहीं क्लिक करने वाला ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि जो लगा रहे किस पे लगा रहे, तो वही मैंने एंकर टैग के भीतर आके हमने लिख दिया क्या, इमेज। इमेज टैग का इस्तेमाल किया, एसआरसी में हमने इमेज का नाम दिया, पहले फोल्डर का नाम फिर इमेज, कंट्रोल से सेव कर दिया। और जैसे इमेज सेव किया, अभी आपने देखा जैसे पहले इमेज कैसे आ रहा था, पॉइंटर कैसे बन रहा था, लेकिन जैसे जा रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि हाँ यहाँ क्लिक करना है, उसके उस लायक हो गया है ना, क्लिक करने पे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो लिखिएगा कि एंकर टैग में हम लिंक इमेज पे भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। लिखिएगा एंकर टैग में हम लिंक टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं और इमेज पे भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। हो गया। अब देख लीजिए, आपको देख लीजिए, अगर ये इमेज नहीं होता तो क्या पॉसिबल था यहाँ पे। चलिए हम ये वाला हटा दे रहे हैं, कंट्रोल जेड, इमेज जो लिखे हैं उसकी जगह मैंने किया JIT पढ़ना, और लिंक होने का मतलब एक ही चीज है, तो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा, पॉइंटर ले जाते हैं लिंक को ओपन लेकर के, हाँ इस लिंक को फॉलो करिए, कंट्रोल से सेव और देख लीजिए। अब इमेज आ रहा है, नहीं टेक्स्ट लिखा हुआ और टेक्स्ट भी देखो ब्लू कलर में हाईलाइट है। अगर ये लिंक नहीं होती तो काम हो रहा है, नहीं हो रहा। कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस से, और अभी देखिए यानी कि एंकर टैग का यूज तो हाइपरलिंक देने के लिए होता है, और वो हाइपरलिंक आप इमेज पे भी दे सकते हो, टेक्स्ट पे भी दे सकते हो। लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आ रही है कि एक ही टैग खुला हुआ है, जैसे प्लस पे क्लिक करें तो और भी टैग खुलते जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक टैग पे हूं क्लिक कर रहा हूं तो उसका एक सिमिलर एक और टैग खुल जाए, है ना। उसके लिए कुछ टारगेट का इस्तेमाल करें, इसका यूज करेंगे टारगेट का। तो बशर्ते अब टारगेट लगेगा कहां, नाम होगा टारगेट में, ताकि न्यू टैब पे ओपन हो सके, है ना। तो क्या करेंगे, अब टारगेट में कहां लगेगा ये मैटर करता है, बताइए कहां लगेगा टारगेट में, क्योंकि ये नोट्स में लिया नहीं है। हाँ यहाँ पे यही क्या करेंगे, टारगेट
टारगेट क्या होता है? टारगेट में क्या लिखते में कंट्रोल से सेव करो। अभी देखते हैं क्या होता है। पैकेज पे क्या होती है? अब क्लिक करता है, अभी भी रिसीव हो रहा है। कई जगह दिया उन्होंने, ये भी दिक्कत है। हाँ देखिए एडिशनल लिस्ट है, कितना टाइप खुला हुआ है, एक ही लिख रहा है ना, एक ही बंद करते हुए। जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं एक नया टैब है, देखो वो अभी भी वहीं पे है, लेकिन क्या होगा नया टैब खुलेगा। किसी नोट्स में नहीं दिया हुआ है, ले लीजिएगा। तो हेडिंग बनाइएगा टारगेट में, टारगेट टारगेट क्या लीजिएगा, टारगेट का इस्तेमाल हम किसी भी अपनी मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी भी वेब पेज को एक नए टैब पे ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टारगेट का इस्तेमाल किसी भी वेब पेज को एक नए टैब पे ओपन करने के लिए इस्तेमाल, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट एक नए पेज पे यानी नए टैब पे आए, तो हम टारगेट का इस्तेमाल करेंगे। और टारगेट लगता क्या है, ये मैटर करता है, कहाँ लगेगा, ठीक उस रेफरेंस के जस्ट बाद जहां आपने लिंक दिया है, क्योंकि ये लिंक से जुड़ा हुआ है ना, तो लिंक के जस्ट बाद आप क्या लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे। और क्या क्या होगा टारगेट से, अब देखना पड़ेगा क्या क्या होगा, इसके लिए बुक आएगी। सुनो अब मेरी बात सुनो, आपको मैं डायरेक्टली सच बता रहा हूँ, जब भी आप HTML क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट इज से नहीं, वह एक मार्कअप लैंग्वेज है। वो क्या करता है, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, उसका लेआउट बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी ये क्या होता है, एंकर टैग हो गया ना, लिखिए आप लोग जो भी लिखना था एंकर टैग में। नीचे इंट में दिया हुआ था, और चाहे तो अगर आप इमेज लिए हुए हैं, मतलब यहाँ जैकेट पढ़ोना ना लेके इमेज ले लिया, मान लो वापस इमेज ले लेते हैं, IMG इमेज ले लिया, कंट्रोल से सेव किया। अभी आप इमेज फिर से वहां इमेज आ गया होगा, रिफ्रेश कर लीजिए इसको। अल्ट का इस्तेमाल तभी करेंगे जब आपको लग रहा है कि हाँ गलतियां होने के चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है इमेज चीजें ना दिखे या इमेज ना दिखे, बन रहा है, क्लिक करने पे जा रहा है, नया टैब भी खुल रहा है, यानी सही जा रहा है जो भी है। ठीक है, तो अगर इस इमेज की विड्थ साइज को जो भी घटाना बढ़ाना भी है ना, तो वो चीजें भी यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। डबल कामा के बाद आइए और यहाँ स्पेस देंगे, जो भी विड्थ हाइट घटानी बढ़ानी है तो आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं का वहीं पे है तो लगा इमेज एसआरसी लगा हुआ है ना, तो वही लगा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे इससे पहले हम विड्थ को बढ़ाया घटाया था ना, बढ़ाया विड्थ, और क्या होता है हाइट, जो भी होगा आपको लगेगा जो भी सेट करने लायक है, घटाना बढ़ाना है घटा बढ़ा लीजिएगा। मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, अभी भी हमारी इमेज से है, लेकिन टैग को एट्रीब्यूट हमने लगा दिया, टैग हमने लगा दिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर हाँ इमेज की हाइट और विड्थ को घटानी बढ़ानी होगी, तो इसके जस्ट बाद जहाँ आपने सोर्स में लिया इमेज का लोकेशन, जो डायरेक्टली पाथ सेलेक्ट किया आपने, उसके जस्ट बाद आप, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग डायग्राम उसी नोट्स में दिया हुआ है, अगला पढ़ना है मार्किंग टैग। क्या है मार्किंग टैग, देखिएगा इस टैग का इस्तेमाल हम इमेज या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए करते हैं। इस टैग का इस्तेमाल किसमें करते हैं, पिक्चर इमेज या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए। कहा है
The Marquee HTML tag is non-standard HTML element which is used to scroll image or text horizontally or vertically. यानी कि हम Marquee HTML tag का इस्तेमाल हम किसी भी इमेज या टेक्स्ट को मूव कराने के लिए, चाहे वो वर्टिकली हो मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में मूव कराने के लिए, ठीक है। चलिए, और उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी दिए हुए हैं। बिहेवियर है, डायरेक्शन है, विड्थ है, हाइट है, एच स्पेस है, डी स्पेस है। एच में डी स्पेस मतलब एच फॉर हॉरिजॉन्टल एंड डी फॉर वर्टिकल। उसके बाद से स्क्रॉल डिले है। स्क्रॉल डिले मींस जो स्क्रॉलिंग हो रही है उसको अगर थोड़ा स्लो कर देना है तो डिले हो जाएगी, देरी से आएगी। ये सारे एट्रीब्यूट है। स्क्रॉल अमाउंट यानी जो स्पीड मूवमेंट अगर बढ़ रही है आप उसको चाहते हैं अपने हिसाब से फिक्स करना कि जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी जाए, तो भी कर सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट। और लूप करना मतलब कोई चीज बार बार रिपीट करना लूप का मतलब होता है। और एक है बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। ये सारे एट्रीब्यूट दिए हैं मार्क्यू टैग के भीतर। इसके भीतर मार्क्यू टैग के भीतर कहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्क्यू टैग इन करंट डे स्क्रॉल। करंट डे स्क्रॉल, स्लाइड एंड अल्टरनेट। आज के टाइम में मार्क्यू टैग के तीन बात कही गई है, मतलब 3 टाइप है उनके। एक आपका स्क्रॉल है, एक आपका स्लाइड है और एक आपका अल्टरनेट। स्क्रॉल का मतलब ये होता है कि एक मूव करके चला गया। स्लाइड का मतलब चलते हुए आया और एक पिंड पे आकर रुक गया, इमेज वही रुकी रहती है। जैसे समझिएगा ये मान लीजिए कोई इमेज है, ये कोई इमेज है और चलती चली गई और यहीं आकर रुक गई। और एक इमेज है जो चली गई और क्रॉस भी कर गई। ये आपकी स्क्रीन थी लेकिन क्रॉस कर गई, फिर जैसे आ रही है फिर क्रॉस कर जाएगी। ये क्या है आपका लूप? नहीं, लूप नहीं, इसमें स्लाइड या स्क्रॉल। और जो बार बार मूव कर रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ आके रुक जा रही है, फिर यहाँ आ रही है, ऐसे कर रही है, इसको बोलते हैं लूप, जिसको बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन इसको बोलेंगे अल्टरनेट। क्या बोलेंगे? मतलब इस स्क्रीन से यहाँ था यहाँ ऐसे मूव करेगा। और ये क्या होगा, यही आएगा चलते 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 और यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। और एक होगा तो चलते चलते क्रॉस कर जाएगा स्क्रीन को, फिर स्टार्ट निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा। तीनों का इस्तेमाल करके हमारा तो उसको हटा देना एंकर टैग वाले को। याद करके पढ़ते रहिएगा कि एंकर टैग क्या है। हम इसी में करते गए हैं, ये गलत है। हर टैग अलग अलग बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक नई फाइल बनाते हैं इस नाम से मार्क्यू है, इसके नाम से क्यू यू डबल पी टैग डॉट एचटीएमएल शिफ्ट 1 इंटर मार्केट बैक उसके भीतर बॉडी के भीतर आप आ जाइए, उसमें कंटेंट लिखना है आप लिख सकते हैं, लेकिन मार्केट के भीतर लिखिएगा। मतलब अगर नॉर्मली हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वेलकम वेलकम टू बैक टू वेलकम टू बाबा इसे हो जाता है नजर आ रहा है। अगले से सेव किया, आउटपुट चेक कर लीजिए। यहाँ पैराग्राफ लगाया ना, कुछ लगाया लगा हुआ है, नॉर्मली आया हुआ है, नहीं मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है नहीं, बस इसको रख दीजिए मार्केट टैग के भीतर। बॉडी के जस्ट नीचे आइए और लगाइए एम ए आर क्यू यू। बिहेवियर डायरेक्शन अपने आप कर देगा। बिहेवियर डायरेक्शन की बात बात में होगी। फिलहाल में आप जो क्लोज हुआ है, जो मार्केट क्लोज हुआ है, क्या कर लीजिए कट कर लीजिएगा और इसके नीचे आगे क्या कर दीजिएगा। जैसे अलाइनमेंट में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है या और भी जो चीजें होती है बाय डिफॉल्ट होती है ना कोई ना कोई, तो वैसे ही इसमें भी बाय डिफॉल्ट एक होता है स्क्रॉल। अब सेव करिए, अब देखिए वाओ क्या बोलिए पाया, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। चला गया ना, पास कर गया ना। हाँ तो मैं वैसे ही किया ही, कैसे कर गया।
ठीक तो चल रहा है भाई, क्या दिक्कत है? अब मान लो इंटर हमने लिख दिया और भी क्या, नियर रेलवे, रेलवे स्टेशन पटौना नगर, 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 क्या ऐसे ही फॉर्मेट आया क्या वहां पे? एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में। तो दिक्कत ये हो गई कि हम चाहते हैं कि एक लाइन अलग आए, या कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं बदलाव करना तो क्या करें, दो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बीआर टैग का इस्तेमाल करें, बीआर टैग मान लो एक लाइन होगी तो बीआर टैग लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये बार-बार चीज करना है, बार-बार क्यों बीआर टैग लगाना है? इसके लिए आपको क्या पढ़ाया गया? प्री टैग, बीआर टैग का प्री टैग, प्री टैग का इस्तेमाल किया जाता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कि जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट देगा, कोई बीआर और सीआर लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली यहाँ तो फिलहाल यूज करिए बीआर और तो इसको सेव करिए, अभी आउटपुट चेक करिए, या फिर जैसे था कंट्रोल सेट और क्या कर दिया, और जो कट एक बंद हुआ है उसको क्या करेंगे, कट कर लीजिए। ये ध्यान दिया जाता है कहाँ ओपन हुआ कहाँ बंद होगा, जो चीज बाद में ओपन होगी वो पहले बंद होगी, ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कोई मैंने नहीं लगाया, कोई बी आर सी आर कुछ भी नहीं लगाया, हो गया ना। तो यहाँ तक आज यूज करेंगे यार, ताकि इससे चलते रहेंगे, और थोड़ा आइडिया मिलने लगेगा आप लोगों को, अभी टेबल वगैरह पढ़ेंगे तो आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश करिएगा, सिर्फ नोट्स के नोट से मत करिएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करिएगा। कोड मिल जाते हैं, कोई भी चीज सर्च करें गूगल पे हर चीज है, या आजकल देख ही रहे हैं बस चैट जीपीटी, बस अपनी भावनाओं में लिखिए, लिखा लिखा है, कौन सा एप्लीकेशन हो गया चाहे कुछ भी, शादी में छुट्टी लेनी है एक तो डालिए शादी में छुट्टी, इतना खतरनाक लेटर आएगा, टीचर पढ़ते पढ़ते रह जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा, छुट्टी दे देगा मैं चाहते हुए। क्लास